स्टेटहुड को लेकर जम्मू कश्मीर में लगातार आवाज उठ रही है। लगातार मुकम्मल रियासत की मांग की जा रही है। लेकिन इस बीच स्टेटहुड को लेकर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लद्दाख हिंसा का हवाला देते हुए कहा कि हालात बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। हम यहां नहीं चाहेंगे कि बेगुनाहों का खून बहाया जाए। हम अपने तरीके से बात करते रहेंगे। स्टेटहुड हमारे लिए कोई एहसान नहीं है, स्टेटहुड सरकार का वादा है। दरअसल उमर अब्दुल्लाह के इस बयान को किस तरह से लिया जाए? क्या ये उमर अब्दुल्लाह की एक तरह से मरकजी सरकार को नसीहत है या फिर सीएम उमर अब्दुल्लाह की स्टेटहुड को लेकर मरकजी सरकार को धमकी है? इसे दरअसल समझना होगा। लेकिन सबसे पहले स्टेटहुड पर बात करने को लेकर और उमर अब्दुल्लाह का जिस तरह का यह बयान आया है, इससे पहले सीएम उमर अब्दुल्लाह ने दरअसल क्या कुछ कहा है, उनका यह बयान पूरा क्या कुछ है, वो बयान पहले हम आपको सुनवा देते हैं। हालात बिगड़ने में टाइम नहीं लगता और हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ दोबारा बेगुनाह लोगों की खून जो है वो बहाई जाए। हम पुरअमन तरीके से अपनी बात जो है वो करते रहेंगे। स्टेटहुड हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। स्टेटहुड मरकजी हुकूमत के तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ वादा है। उन्होंने बार बार सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये 3 स्टेप होंगे, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। 2 कदम तो उठा लिए, डिलिमिटेशन भी हुआ, इलेक्शन भी हुए। अब स्टेटहुड का वादा जो है वो पूरा करना है। लोग फिलहाल सब्र से काम ले रहे हैं, लेकिन इस चीज का नाजायज फायदा भी उठाना नहीं चाहिए। जहां तक लद्दाख के लोगों की बात है, हमने तो बहुत पहले यूटी बनने से पहले भी हम उन्हें हमेशा कहते रहे, जनाब होश करना जो आप मांग रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मांग कबूल हो और आपके हालात जो हैं और ज्यादा बिगड़ जाएं। लेकिन हकीकत ये है, उन्होंने यूटी मांगा, लेकिन यूटी मिलने से उनकी कोई बेहतरी नहीं हुई, उल्टा उनको नुकसान हुआ। तो आपने सुना कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड को लेकर जो बयान दिया है, उन्होंने लद्दाख हिंसा का दरअसल हवाला देते हुए कहा है कि हालात बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। यानी उमर अब्दुल्ला का साफ साफ यहां पर कहना है कि लोगों का सब्र का पैमाना जो है एक तरह से लबरेज हो रहा है। लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नई सरकार भी बन गई और उसके बाद भी केंद्र की जो सरकार है और मरकजी जो सरकार है वो सिर्फ वादा ही कर रही है और उसने अभी तक उसका वादा वफा नहीं हुआ है। अभी तक उसका जो वादा है वो पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार बन जाए और उसके बाद स्टेटहुड एक तरह से दिया जाएगा, मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन यह अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो इसे देखते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हालात बिगड़ने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जिस तरह से लद्दाख में आप देखिए 24 सितंबर को जो कुछ हुआ, क्योंकि लद्दाख में इस यूटी बनने के बाद से ही लगातार छठे शेड्यूल की बात की जाए, स्टेटहुड की बात की जाए, नौकरियों की बात की जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट किया जा रहा था, बातचीत का दौर चल रहा था, इसकी पूरी शिद्दत के साथ मांग की जा रही थी। लेकिन यह मांग आप देखिए कि 2019 के बाद से अभी तक एक तरह से पूरी नहीं हुई। कई साल से लद्दाख के लोग इंतजार कर रहे थे और आखिर लद्दाख में जो कुछ हुआ वहां पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ। जो एहतजाज पुरअमन तरीके से चल रहा था वो पुरतशद्दुद हो गया और इस हंगामे में आप देखिए कि काफी ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं लद्दाख हिंसा का हवाला देकर उमर अब्दुल्लाह ने भी यही कहा है कि हालात बिगड़ने में वक्त नहीं लगता है और उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहेंगे कि बेगुनाहों का खून बहे। यानी उमर अब्दुल्लाह के कहने का मतलब यह था कि जम्मू कश्मीर के लोग भी एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग भी बार बार ये मांग कर रहे हैं कि रियासत जो दरअसल उनका हक है, रियासत का दर्जा दिया जाए, लेकिन मरकजी सरकार सिर्फ वादे पर वादे ही कर रही है और इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में अगर स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर देखा जाए, हालिया दिनों यह मुद्दा जोरों शोर से एक तरह से उठा हुआ है। जिस वक्त जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हुए थे उस वक्त भी
तमाम सियासी पार्टियों ने स्टेटहुड को अपना सबसे बड़ा मुद्दा और चुनावी मुद्दा एक तरह से बनाया था। लेकिन इसके बाद चुनाव हो गए, चुनाव के बाद भी लोग इंतजार करते रहे, लेकिन आज जो चुनाव हुए 1 साल तकरीबन हो रहा है, लेकिन यह मुद्दा अभी भी एक तरह से मुद्दा ही बना हुआ है और लोग अभी एक तरह से इंतजार ही कर रहे हैं। और उससे पहले भी आप देखिए कि मरकजी सरकार की तरफ से जब धारा 370 लगाई गई और उस वक्त जम्मू कश्मीर को रियासत से और स्टेट से यूटी में तब्दील कर दिया गया, उस वक्त भी केंद्र सरकार ने कहा था, उस वक्त भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाएगा। और फिर उसके बाद आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव हुए, उस वक्त भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो चुनावी सभा की थी, चुनावी रैलियां की थी, उसमें भी कहा था। पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन यह दर्जा नहीं दिया गया। और इसके बाद भी आप देखिए कि केंद्र सरकार ने कभी यह नहीं कहा है, बीजेपी ने की तरफ से कभी यह नहीं कहा गया कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा, बल्कि हमेशा से यह कहा गया है कि रियासत का दर्जा मिलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग सवाल यही करते हैं कि आखिर यह दर्जा मिलेगा कब, क्या इसकी कोई डेडलाइन है? क्योंकि केंद्र सरकार का हमेशा से यह कहना रहा है कि जब हालात जम्मू कश्मीर के बेहतर होंगे तो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दोबारा से मिलेगा। एक तरफ केंद्र की सरकार यह भी कहती है कि जम्मू कश्मीर बदल चुका है, कश्मीर में हालात बेहतर हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर अब तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब रियासत और स्टेटहुड की बात आती है तो सरकार एक तरह से खामोश हो जाती है और सही वक्त का इंतजार फिर से करने लगती है। और कहीं ना कहीं इन्हीं वादों को लेकर एक बार फिर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है। उन्होंने बाकायदा इसको लेकर लेह में जिस तरह के हालात बने, लद्दाख में जिस तरह से पुरतशद्दुद हालात बने, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि हालात बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। और उन्होंने यह भी कहा कि हम नहीं चाहेंगे कि बेगुनाहों का खून बहा जाए, हम अपने तरीके से बात करते रहेंगे। स्टेटहुड उन्होंने कहा उमर अब्दुल्ला ने कि हमारे लिए कोई एहसान नहीं है, स्टेटहुड सरकार का दरअसल वादा है। सरकार ने यह कहते हुए यूटी दिया था कि बहुत जल्द यूटी का दर्जा खत्म किया जाएगा और स्टेटहुड यानी मुकम्मल रियासत का दर्जा एक बार फिर कश्मीर के लोगों को दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या उमर अब्दुल्ला ये केंद्र सरकार को नसीहत कर रहे हैं या फिर ये केंद्र सरकार को लेकर उमर अब्दुल्ला की धमकी है? इसे एक तरह से समझना होगा। और क्या केंद्र सरकार उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर एक तरह से फोकस करेगी, इस बयान को आने वाले दिनों में देखेगी और स्टेटहुड को लेकर आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा, यह देखना भी बहुत अहम होगा।